सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर होस्ट राजल्यूशन। तो एक्चुअली दोस्तों क्या कहे, द सेकंड फेज ऑफ लॉकडाउन। तो यहाँ पे हो गया क्या दोस्तों, सभी अपने अपने घर पे हम लोग सभी अभी रह रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहूँगा, सिचुएशन तो इतना अच्छा नहीं, आप सभी को मालूम है। फिर भी हो गया क्या, और लास्ट कपल ऑफ डेज बाहर तो नहीं जा पा रहे, इसी हिसाब से ब्लॉग वाला कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि जो फ्लैशबैक वाला एक मैंने सीरीज़ बनाया है, जहाँ पे मैंने मेरे जो लास्ट कुछ प्रीवियस ब्लॉग्स थे, सॉरी मतलब जर्नी थे, उन सभी को मैं अपने हिसाब से आप सभी के साथ शेयर कर रहा था। लास्ट वाला था बांग्लादेश वाला, अभी भी फिर एक नया सा जितना भी हो वो दिखाने के लिए ट्राई करूँगा। तो बस छत के ऊपर थोड़ा बैठा हुआ हूँ, थोड़ा हवा देख लेते क्या कुछ मिलते हैं, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी सनसेट होने में। मतलब मेरे हिसाब से आधा घंटा बाकी है, उसके बाद सनसेट हो जाएंगे। तो एक टाइम लैप्स ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ आप सभी को कुछ ना कुछ दिखाएंगे। सो गाइस, आज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, इट वॉज अबाउट माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। ये मेरा 2013 वाला एक पहला इंटरनेशनल ट्रिप था जो मैंने गया था नेपाल में। तब मेरा एज था 19। तो 19 एज में मेरा पहला जार्नी किया था, उसके बारे में कुछ इसका फ्लैशबैक है। लेकिन उसमें क्या हो गया था, जो फोटोग्राफ मैंने खींचा था वो सब, उस टाइम मेरे पास कोई ऐसा DSLR वगैरह बहुत हाई लेवल वाला कोई कैमरा सेटअप में नहीं था, उसी हिसाब से बनाते थे। तो उसका हो गया क्या, जितना भी था फ़ोटोज़ वगैरह जो कुछ भी था, जिस हार्ड डिस्क में मैंने डाल के रखा था वो हार्ड डिस्क क्रैश हो गया था। तो उससे पहले जो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, उससे पहले कुछ मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था, तो उसी में से ही कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास रह गया था। मैंने कुछ प्रोफेशनल वाला हार्ड डिस्क रिकवरी, डाटा रिकवरी वाला बंदे के साथ भी बात किया था, लेकिन उन लोगों ने कहा बहुत सारा सर्च करने लगे मेरे ऊपर। तो मैंने बोला कि इतना पे आई कांट अफोर्ड इतना, तो उस हिसाब से ज़्यादा मैंने नहीं किया रिकवरी। तो जितना मेरे पास था बस वही है। लेकिन जो भी हो, ये जर्नी मेरे लिए मतलब एक अमेजिंग जर्नी था। मेरे साथ में एक बंदा भी था, तो जिस हिसाब से मैंने फर्स्ट ट्रैवल किया था, और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस हिसाब से आप फ्रॉम द इंडिया टू नेपाल आप ट्रैवल कर सकते हो। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, क्योंकि हो गया द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मतलब इंडिया और नेपाल का जो हम लोग का रिलेशन है बहुत ही ईजी है। बिकॉज 1950 से हिसाब से, मेरे हिसाब से उस टाइम से लेकर अब तक जो रिलेशन हम लोग के साथ है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, क्योंकि हम लोग के वहाँ जाने के लिए विदाउट एनी वीज़ा और पासपोर्ट यू कैन ईजिली ट्रैवल टू नेपाल। और हो गया कि वहाँ पे मेडिकल के लिए भी जाते हैं बहुत सारे बंदे, और एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं। यहाँ से फ्रीली यू कैन गो फ्रीली, मतलब कोई भी वॉक करना हो, जैसे हमें वॉकिंग परमिट के लिए वॉकिंग परमिट निकालना पड़ता है, मतलब वॉकिंग वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा अलग अलग था क्राइटेरिया दूसरा देश जाने के लिए। उसी हिसाब से नेपाल के साथ ये हम लोग का रिलेशन नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, क्योंकि विदाउट एनी पासपोर्ट एंड वीज़ा यू कैन डायरेक्टली गो देयर। तो उसी हिसाब से मैंने गया था। तो बेस्ट पार्ट, आसाम से अगर आप ट्रैवल करोगे, आसाम से अगर आप नेपाल जाने के लिए सोच रहे हो, तो द बेस्ट पार्ट इज़ जो बॉर्डर हमारा नज़दीक पड़ता है, दैट इज़ द नियर टू द वेस्ट बंगाल, दैट इज़ नोन एज द पानी टैंकी। और हो गया आपका ये बॉर्डर होते आपको यहाँ से आना पड़ेगा, बाय इंडियन रेलवे से भी आप आ सकते हो। आ जाने के बाद आपको पहुँचना है सिलीगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से बहुत सारे बसेस के फैसिलिटी, यू कैन डायरेक्टली गो टू पानी टैंकी। दिस इज़ द गेटवे टू नेपाल। उन लोगों का जो बॉर्डर रहता है, उन बॉर्डर का नाम है काकरविटा। दैट इज़ द पानी टैंकी इज़ आवर साइड बॉर्डर एंड देयर साइड इज़ काकरविटा। तो बीच में होता है मेची रिवर। तो मेची रिवर होते हैं, जो मेची रिवर एक रिवर है जो इंडिया और नेपाल के एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं। तो उसी हिसाब से आप यहाँ से जब पहुँच जाओगे पानी टैंकी, वहाँ से आप रिक्शा वाला ले सकते हो, 10-15 रुपये मेरे हिसाब से लेते हैं पर पर्सन, या फिर 20 तक जा सकते हैं आजकल। तो उसी हिसाब से आप बॉर्डर क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद आप पहुँच जाओगे नेपाल में। देयर इज़ नो एनी इमिग्रेशन, बिकॉज ये इंडियंस, इमिग्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी इमिग्रेशन यू कैन डायरेक्टली गो, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उस हिसाब से आप पहुँच गए। वहाँ से जो काकरविटा का जो छोटा सा एक शहर है काकरविटा का, वहाँ का बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने डाला था, मैं उनका लिंक आई बटन में दे दूँगा, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। तो जैसे ही आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, वहाँ पे पहुँच जाने के बाद वहाँ से आपको बहुत सारे बसेस का फैसिलिटी है। इवन देयर आर लॉट ऑफ टूर्स एंड ट्रेवल्स एजेंट। अगर आप स्पेसिफिकली आप मतलब सोलो ट्रेवल हो, उसी हिसाब से आप खुद के हिसाब से आप जाना चाहते हो, तो उस हिसाब से भी जा सकते हो। अदरवाइज़ इफ़ यू विश कि मुझे प्री प्लान वाला एक चाहिए, तो वहाँ से बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी है जिसके थ्रू भी आप पैकेजेस बना सकते हो, उसके थ्रू आप कर सकते हो। मनी एक्सचेंज का कोई इशू नहीं है, इंडियन करेंसी आराम से चल जाते हैं। फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, वहाँ पे एक्सचेंज कोई इशू नहीं है। तो ये सब हो जाने के बाद वहाँ का जो बस स्टैंड है, लोकल बस स्टैंड है, वहाँ से डायरेक्ट काठमांडू के लिए आपको बसेस मिल जाते हैं। तो काठमांडू के लिए ऑलमोस्ट आपको लग जाते हैं मेरे हिसाब से 12 to 14 आवर्स का जर्नी होते हैं। वो सब हो जाने के बाद आप पहुंच जाओगे काठमांडू, या फिर आपको पहुंचना है तो अदर पार्ट लाइक लुम्बिनी द लॉर्ड बुद्धा का जो बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो उस साइड में जाना है। उस साइड के लिए सबसे बेस्ट वे होता है आप पहुँचो यूपी, ये गोरखपुर से आपका सबसे ईजी पार्ट पड़ता है। मतलब आप लोग अगर सोच रहे हो कि आपको जाना है दिस इज़ कॉल्ड लुम्बिनी पहुँचने के लिए, तो लुम्बिनी तो वो थोड़ा अलग सा रूट पड़ जाते हैं, तो उस साइड में ये अच्छा है। और बाकी काठमांडू, पोखरा, अन्नपूर्णा वाला रेंज आपको देखना है तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। इवन आप अगर नागलकोट के बारे में सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आप वहीं से जा सकते हो। बिकॉज काठमांडू अगर आप एक बार पहुँच गए तो वहाँ जाने के बाद बहुत सारे आपको वहाँ पे फैसिलिटी वगैरह मिल जाएंगी। इतना
हैवी भी नहीं है, मतलब बजट इतना ज़्यादा भी नहीं लगता आपका, चीपेस्ट वे में आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो एक छोटा सा झलक जो कुछ भी मैंने झेला था वहाँ पे आप सभी को दिखाना चाहूँगा। लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। फोटोग्राफ्स है जो कुछ भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। दिस वाज द मेमोरीज ऑफ नेपाल 10/4/13, मतलब 10 अप्रैल 2013 को मैंने यहाँ से जर्नी किया था। तो जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया वो मैंने बाय रोड कैसे आप जा सकते हो उसी के बारे में बताया। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। चलिए, कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैं आप सभी के, बहुत बड़ा हो जाएंगे ना ये, इसको थोड़ा छोटा करना ही अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा हम इधर से कर लेते हैं। ओके, तो ये फ़ोटोग्राफ्स मैंने खींचा था जब मैं स्वयंभू गया था। स्वयंभू इट्स ए ह्यूज बुद्धिस्ट टेम्पल, वहाँ पे बहुत बड़ा है। बिकॉज जब भूकंप आया था ना 2015 या 16 में जब आया था, मैं पूरा टाइम भूल गया हूँ, तो उससे 2-3 साल पहले मैं नेपाल में पहली बार गया था। तो इट वॉज स्वयंभू में मैं खींचा था। इट वॉज नियर टू माई होटल ऑल्सो। तो ये वाला हो गया आपका, दिस इज़ कॉल्ड द नागरकोट। इट्स ए अमेजिंग प्लेस इन काठमांडू। अगर आप काठमांडू में हो तो आप डेफिनेटली, मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा आप प्लीज़ आइए नागरकोट विजिट करने के लिए। नागरकोट एक टावर होता है, यहाँ पे मतलब सनराइज़ देखने के लिए सुबह जैसे हम टाइगर हिल दार्जिलिंग में जाते हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं। तो कभी कभी कहते हैं कि अगर आपका लाख डिपेंड करे, यहाँ पे आपका एवरेज का झलक भी कुछ मिलता है। अगर मतलब वहाँ पे इतना फॉगी भी नहीं हो, मतलब क्लाउड अगर ज़्यादा नहीं रहता है, तो फॉग ज़्यादा नहीं रहता है, तो वहाँ पे आपको दिख सकता है। तो इट्स रियली एन अमेजिंग प्लेस इंडिया इन काठमांडू। आई थिंक काठमांडू से वहाँ आपको नागरकोट जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा तो उतना लग सकता है। तो बसेस का फैसिलिटी इतना है नहीं, मुझे मालूम नहीं, आप हायर टैक्सी ले सकते हो वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। ये हो गया एक है, दिस इज़ कॉल्ड द कोमल पुखड़ी। कोमल पुखड़ी मेरे हिसाब से जब वहाँ पे राजा का शासन था तो उस टाइम से लेके अब तक बहुत पुराना ये है। उन राजकुमारी जो लोग रहते थे उन लोगों के लिए कुछ मतलब जो क्रियाक्रम रहते थे ना, कुछ लाइक द सम ट्रेडिशनल वर्क दे यूज्ड टू डू दैट ऑन दैट टाइम। तो अभी भी करते हैं ये लोग वहाँ पे जाके, रॉयल फैमिली वाला जो बंदे थे वो जाके वहाँ पे कुछ काम करते थे। और ये अभी बंद रहता है, गवर्नमेंट इसे बंद करके रखते हैं। तो दिवाली के टाइम में ही इसको मतलब फॉर स्पेसिफिक टाइमिंग के जोन के हिसाब से ये उसे ओपन करते हैं। आप देख सकते हो ये फ़ोटो मैंने खींचा था नागरकोट में, बहुत अच्छा है। यू कैन सी द अमेजिंग ब्यूटी। और उसके बाद ये भी वहीं पे खींचा था नागरकोट में। और ये स्वयंभू था, स्वयंभूनाथ, जो एक लॉर्ड बुद्धा का टेम्पल है, वहाँ पे मैंने खींचा था। ये नागरकोट का होगा, सनराइज़ का मैंने खींचा था। ये भी है स्वयंभू प्लेजा का ही है, स्वयंभूनाथ वहीं का है, बहुत अच्छा था। इट्स ए बुद्धिस्ट टेम्पल, लोग आते हैं वहाँ पे। और दिस इज़ द वन ऑफ द अमेजिंग, एंड आप कह सकते हो हिंदू धर्म में, मतलब मान लीजिए कि अगर आपको पुण्य पाना है अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, पुण्य के लिए आपको मान लीजिए कि जो जितना भी मतलब तीर्थ यात्रा करना पड़ता है, मान लीजिए ऋषिकेश वगैरह सब कुछ जाना पड़ता है ना, ये पशुपतिनाथ टेम्पल, द वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो पशुपतिनाथ टेम्पल में आपको जाना ही जाना होगा, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होंगे। तो ये लॉर्ड शिव जी का एक बहुत बड़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं फ्रॉम द ऑल ओवर द ग्लोब, यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये रियली अमेजिंग, मुझे एक मौका मिला यहाँ पे जाने के लिए। उसके बाद ये कुछ सनसेट का मैंने फ़ोटो खींचा था। एक बंदर था, ये शायद मैंने खींचा था स्वयंभू में ही था, जब मैं वहाँ पे बैठ रहा था तो वहाँ पे बंदर कुछ खा रहे थे। और यू कैन सी द अमेजिंग काठमांडू वैली। ये फ़ोटो मुझे ना अभी भी बहुत अच्छा लगता है। यू कैन सी द अमेजिंग ब्यूटी ऑफ द काठमांडू वैली। जो अभी अब ये वैली देख रहे हो, मेरे हिसाब से अभी ये वैली नहीं है, क्योंकि मैंने वो जानी किया था मोर देन 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले मैंने ये जानी किया था, क्योंकि उस टाइम काठमांडू बहुत ही अच्छा था। और बिकॉज जो एक बहुत बड़ा वहाँ पे भूकंप आ गया उसके बाद तो उसका तहस नहस कर दिया था। और ये मैंने वही लोकल साइट सीन करने के टाइम में एक फ़ोटो खींचा था। और ये हो गया आपका दरबार स्क्वायर, द अमेजिंग डेस्टिनेशन इन काठमांडू। अगर आप जाएंगे दरबार स्क्वायर, इट्स रियली एन अमेजिंग प्लेस। यहाँ पे जो बेबी मूवी था, बेबी मूविंग, बॉलीवुड बेबी मूविंग, अक्षय कुमार जहाँ पे रोल किया था, वहाँ पे ये मूवी वहाँ पे भी शूटिंग किया गया था। इट्स रियली अमेजिंग। पुराने लोगों का, उन लोगों का राजा के साथ में रिलेटेड बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे भी। इवन आई थिंक इट्स वन ऑफ द पिलग्रिमेज पॉइंट ऑल्सो। बहुत कुछ है, मैं उसके बारे में बहुत कुछ किस्सा भूल चुका हूँ। तो जितना मुझे मालूम था वही मैंने आप सभी के साथ शेयर की। ये ऊपर में जो आप लोग ये जो यहाँ पे जो बना के रखा है ना, दरवाज़ा वगैरह जो जितना भी लकड़ी से बना है, ये बहुत ही पुराना है। इट्स रियली एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट। और ये मैं जब मैं गया था वहाँ पे, नागरकोट गया था, रिटर्न आने के टाइम में गेहूं का फसल था, वहाँ पे खींचा था गेहूं का, बस ऐसा ही कुछ है। और ये हो गया स्वयंभू का ही एक, स्वयंभू जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ का ही है, जो मेरे होटल में, एक्चुअली मेरे होटल के साइड में ही था, तो मैं होटल से ही खींचा था। ये बहुत अच्छा है। दीज आर सम
फ्रेंड्स हुई इन काठमांडू मार्केट, वहाँ पे मिलते हैं। ये भी एक छोटा सा मैंने फ़ोटो खींचा था वहाँ पे, ये स्वयंभू का ही है, बहुत अच्छा है। लॉर्ड बुद्धा का कुछ फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे लिया था। तो यही, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, कम से कम 10-15 फ़ोटो था, आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। और आई होप कि आप सभी को मेरा जो पुराना वाला फ्लैशबैक है, इतना कुछ तो है ही नहीं, बट फिर भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली आप सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ गो फॉर अ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। अगर अभी भी आपको मतलब कोई इसके बारे में डाउट है, कोई कुछ आप चाहते हो कि किस हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट यू कैन ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू नेपाल विद ईजीएस्ट वे बाय रोड, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको उसके बाद बाय एयर के बारे में भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना हो सके मैं आप सभी को इसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाने के लिए ट्राई करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ।